नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल प्रयास मंत्रा और मैं आप सभी का अपने प्रयास मंत्रा परिवार में हार्दिक स्वागत, आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मित्रों, हर दिन हम आपके लिए एक नया विषय लेकर के आते हैं। आज एक नया विषय आप तक पहुंचाने का प्रयास है। आपकी कविता संग्रह का या काव्य का द्वितीय चैप्टर मीराबाई के पद, मीरा के पद। तो सर्वप्रथम विधा जो आपको मैंने बताया था पिछले वीडियो में कि जो मीराबाई हैं उनका जन्म जोधपुर के चौकड़ी कुड़की गांव में 1503 में हुआ था और कहते हैं कि 13 वर्ष की आयु में मेवाड़ के महाराणा सांगा के कुंवर यानी पुत्र भोजराज से उनका विवाह हुआ। उनका बचपन काफ़ी दुखों की छाया में बीता और बचपन से ही उनकी मां का देहांत हो गया था और विवाह के कुछ दिन बाद, कुछ ही साल के बाद उनके पति और फिर पिता और एक युद्ध में उनके जो ससुर हैं, नाम था उनका महाराणा सांगा, उनका भी देहांत हो गया। इतनी सारी समस्याओं को झेलते हुए उनका मन इस भौतिकवादी जीवन से पूरी तरह उठ गया था और अंतिम दिनों में वे गिरधर गोपाल के प्रति बहुत समर्पित हुई और अपना सब कुछ त्याग करके वृंदावन में आ बसी और वहीं पर ही उन्होंने अंतिम समय तक निर्वाह किया। इनके गुरुजी जो हैं वो रैदास जी हैं और रैदास जी की शिष्या की कुछ 8 कृतियाँ ही उपलब्ध हैं। मीराबाई की जो भक्ति है वो माधुर्य भाव की और दास्य भाव की या दैन्य भाव की भक्ति मानी जाती है। इन पर योगियों, संतों और वैष्णव भक्तों का सम्मिलित प्रभाव पड़ा, इसलिए मीरा के पदों की भाषा में राजस्थानी, ब्रज और गुजराती का मिश्रण पाया जाता है। वहीं पंजाबी और खड़ी बोली, साथ ही साथ पूर्वी के भी प्रयोग मिल जाते हैं। तो ये मीराबाई के विषय में एक थोड़ी सी जानकारी जो आपकी पुस्तक में है वो दी गई है। हम आगे पाठ प्रवेश पढ़ने जा रहे हैं। ये लीजिए, कहते हैं कि पारिवारिक संतापों से मुक्ति पाने के लिए मीरा घर द्वार छोड़ करके वृंदावन में जा बसी थी। मैंने आपको बताया था अभी। और कृष्ण में यानी कृष्ण में ही डूब गई थी, कृष्ण की भक्ति करने लगी थी। इनकी रचनाओं में इनके आराध्य, इनके यानी जिसकी आराधना करती हैं, जिसकी पूजा करती हैं, कहीं निर्गुण निराकार ब्रह्म यानी निर्गुण, जिसके अंदर कोई गुण नहीं है, जो कण कण का वासी है, उसे कहा गया निराकार ब्रह्म। और कहीं सगुण साकार गोपी वल्लभ श्री कृष्ण और कहीं निर्मोही परदेसी जोगी के रूप में संकल्पित किए गए हैं। परदेसी जोगी जब भगवान श्री कृष्ण अपनी गोपिकाओं को, ग्वालिनों को छोड़ करके जब मथुरा में जा बसे थे, तो वहाँ से जब उन्होंने उद्धव को भेजा, वो संवाद भी आपने भ्रमर गीत में सही कहीं पढ़ा हो या सुना हो, वही की बात कर रहे हैं। वे गिरधर गोपाल के अनन्य और एकनिष्ठ प्रेम से अभिभूत होती थी। उन्हें लगता था कि संसार में अगर कोई किसी का हेल्पफुल सहायता कर सकता है तो परम पिता परमात्मा यानी भगवान श्री कृष्ण जो हैं वो उनके आराध्य हैं, वही कर सकते हैं। तो पाठ्य पुस्तक में जो 2 पद हैं जो संकलित किए गए हैं, उनमें इन्हीं आराध्या को संबोधित करते हैं, यानी कृष्ण के प्रति ही जो एक भक्तनी है वो संवाद कर रही है। मीरा अपने आराध्य से मनोहार भी करती है, यानी उससे लाड़ भी लड़ाती है और उनसे प्रार्थना भी करती है और अवसर आने पर उल्हाना देने से भी नहीं चूकती। यानी जब उनको मौका लगता है और उन्हें लगता है कि जो भगवान हैं उनके आराध्य यानी उनके इष्ट जो हैं वो उनकी सहायता नहीं कर रहे हैं, तो उन्हें उल्हाना देने से भी नहीं चूकती है। उनकी क्षमताओं का गुणगान स्मरण करती है, यानी उनकी कैपेसिटी, उनकी क्वालिटी का बखान भी करती है और
स्मरण करती है तो उन्हें उनके कर्तव्य याद दिलाने में भी देर नहीं लगाती। जब उन्हें याद करती है तो अपने प्रभु को अपने दैन्य अवस्था के बारे में याद दिलाती है और कहती है कि अगर आप उनकी सहायता नहीं करेंगे, क्योंकि वो सब कुछ छोड़ करके अपने इष्ट यानी श्री कृष्ण के प्रति समर्पित हुई हैं, अगर आप ही उसकी सहायता नहीं करेंगे तो संसार में अन्य से क्या उम्मीद कर सकती है। तो यहाँ कभी सगुण और कभी निर्गुण दोनों भक्ति भावों की वो बात कर रही है। अब चलते हैं अपनी पद की तरफ। पद अब सुनिए। हरि आप हरो जनरी भीड़। पहली बात, यदि हम काव्य में री कहते हैं तो वो की है, रा है तो का है, इनका अर्थ होता है का और री। तो यहाँ ब्रज भाषा का समावेश है और ब्रज भाषा के जो एक ऐसी छटा है जिस छटा को जो है मीराबाई ने उकेरा है। तो कहते हैं कि हे श्री कृष्ण, हे ईश्वर, हे नाथ, आप हमारी समस्याओं को हर लीजिए, यानी हमारी समस्याओं का समाधान करिए, क्योंकि आपके सिवा कोई भी हमारी समस्या का समाधान नहीं कर सकता है, नहीं कर रहा है। क्योंकि अब एग्जाम्पल के माध्यम से बताने का प्रयास किया है कि जिस प्रकार द्रौपदी री यानी द्रौपदी की लाज राखी थी, आप बढ़ायो चीर। आपने भरी सभा में जब दुशासन द्वारा उसका चीर हरण किया जा रहा था तो आपने ही उसका वस्त्र बढ़ाया था, उसके चीर को बढ़ाया था और उसके मतलब भरी सभा में उसे लज्जित होने से बचाया था। दूसरे एग्जाम्पल के माध्यम से बताना चाहती है कवित्री कि भगत कारण रूप नरहरि धरो आप शरीर, और कहती है कि भगत यानी अपने भक्त के कारण ही आपने, हे स्वामी, आपने नरसिंह का रूप धारण किया था और अपने भक्त प्रहलाद को उसके पिता हिरण्यकश्यप, जो अपने आप को ब्रह्म कहता था, स्वामी कहता था, उसको जो है बचाया था, प्रहलाद को अपने पिता, उसके पिता से, और उसका संहार किया था। तीसरा एग्जाम्पल देना जा रही है तो बूढ़तो गजराज राख्यो काटी कुंजर पीर। यहाँ जो बूढ़ा गजराज जो था, जो ब्रह्म देवता यानी भगवान ब्रह्मा की मंदिर में हर दिन पूजा अर्चना करता था, उन्हें जल से स्नान कराया करता था। एक दिन उसे मगरमच्छ ने पकड़ लिया और जैसे ही मगरमच्छ ने उसको पकड़ा, उस हाथी ने यानी गजराज ने जैसे अपने स्वामी को आराध्य किया, उसको आवाज़ लगाई। कहते हैं कि परमपिता परमात्मा नंगे पैर दौड़ पड़े थे और मगरमच्छ से अपने जो साधक को बचाया था। तो तीनों एग्जाम्पल से मीराबाई कहना चाहते कि जिस प्रकार आपने द्रौपदी को, भक्त प्रहलाद को और बूढ़े गजराज को बचाया था, आप उसी प्रकार हमारी भी सहायता करो। क्योंकि दासी मीरा लाल गिरधर, लाल मतलब स्वामी, गिरधर होता है गिरी को धारण करने वाले जो स्वामी हैं, कहते हैं कि वो मीरा के स्वामी हैं। हरो हमारी भीड़, आप हमारी समस्याओं का समाधान करिए, क्योंकि आपके सिवा हमारी समस्याओं का कोई भी समाधान नहीं करता है। केवल आपका ही सहारा है और आप ही हैं जो हमारी सारी समस्याओं का हरण कर सकते हैं। आपके सिवा हमारा कोई भी साथी सहयोगी नहीं होता है। बीच बीच में उसने 3 एग्जाम्पल के माध्यम से उदाहरण देकर के उसे स्पष्ट किया है कि आपने जिस प्रकार आपने उनका कल्याण किया, आप हमारा भी कल्याण कीजिए। दूसरा जो पद है वो देखें। श्याम महाने चाकर राखो जी, गिरिधारी लाला महाने चाकर राखो जी। 2 चीज़ें समझ लीजिए, एक चाकर और नौकर में फ़र्क है। नौकर वैतनिक होता है यानी उसको वेतन भोगी है, उसको वेतन मिलता है, जबकि जो चाकर है वो घर में सिर्फ चाकरी करता है और भोजन पाता है। तो यहाँ मीरा जो है मनुहार करती है अपने स्वामी से, श्री कृष्ण से, कि मुझे अपने घर में चाकर रख लो, यानी अवैतनिक जो है वो एक नौकर रख लो। गिरधारी लाला माने चाकर राखो जी, गिरी को धारण करने वाले हे स्वामी, आप मुझे अपने घर में नौकर रख लो या चाकर रख लो। आगे कहती है कि जब चाकर रख लेगी तो क्या करने चाहते हैं उसको,
कहते हैं कि चाकर राखो, चाकर रहसू बाग लगासूं। और जब आप मुझे अपने घर में चाकर रख लोगे तो मैं आपके लिए वहाँ पर बाग लगाऊंगी, जिनमें आप नित्य उठ दर्शन पासूं। आप हर दिन उन बगीचों में, उन बागों में घूमने के लिए जब आएंगे तो मैं आपके उठ करके सदैव दर्शन जो है वो प्राप्त करूंगी। और आगे कहता है वृंदावन रिकुंज गली में, कहता है कि और उन्हीं दर्शनों को मैं वृंदावन, यानी जो वृंदावन है, यहाँ तो काव्य की भाषा में लिखा है, तो वृंदावन को हम वृंदावन कहते हैं, वृंदा कहते हैं तुलसी को। तो उस तुलसी के जो बड़े वन हैं उनकी संकरी गलियों में या वृंदावन की गलियों में गोविंद लीला गासूं। मैं उन दर्शनों को भजनों के माध्यम से, गीतों के माध्यम से लोगों को सुनाती हुई जाऊंगी। बस आप मुझे अपने घर में एक चाकर रख लो। आगे कहती है चाकरी में दर्शन पासूं। और कहते हैं कि अगर जब मैं आप मुझे अपने घर में चाकर रख लोगे तो मैं आपके सदैव दर्शन पाऊंगी, आपका दीदार कर पाऊंगी। सुमरन पासूं खर्ची, और आपका सदैव सुमरन करती रहूंगी, और जो कभी भी खर्च नहीं होगा, समाप्त नहीं होगा। भाव भक्ति जागीरी पासूं। और कहता है कि जब आप मुझे अपना भक्त मान लेंगे और अपने घर में मुझे नौकर या चाकर रख लेंगे तो मैं, आप भाव समाज में मुझे इज्जत मिलेगी, और आप मेरे मन में आपके प्रति हर दिन बढ़ती रहेगी भक्ति। और जो भक्ति की जो जागीर है वो हर दिन उनका जो है उसमें वृद्धि होती रहेगी। तीनों बातें सरसी, और तीनों ही बातें बड़ी आसानी से पूरी हो जाएंगी। एक तो आपका दर्शन, एक आपका सहयोग, और आप पर से एक आपकी भक्ति रूपी जागीर। तीनों बातें बड़ी सरलता से प्राप्त हो जाएगी। अगली पंक्तियों में जो 2 पंक्तियां आप पढ़ने जा रहे हैं उनमें भगवान श्री कृष्ण का जो है वो रूप सौंदर्य का वर्णन है। तो कह रही है कि मोर मुकुट पीताम्बर सो है। कहता है कि मेरे स्वामी के सिर पर मोरों के पंखों का मुकुट है और उनके शरीर पर पीताम्बर सो है, मतलब सुंदर लग रहा है। जो मोर मुकुट और जो पीला वस्त्र धारण किया है वो उसकी सुंदरता में 4 चांद लगा रहा है। गल वैजंती माला, गल होता है गले में, वैजंती नामक फूलों की एक माला धारण कर रखी है। और वृंदावन में धेनु चरावे, धेनु कहते हैं गाय को। और कहता है कि उसका जो स्वामी है यानी श्री कृष्ण जी वृंदावन में गायें चराते हुए घूम रहे हैं। मोहन मुरली वाला, यानी किसी के मन को मोहने वाले जो मुरलीधर यानी श्री कृष्ण हैं वो गायों को चराते हुए घूम रहे हैं। और गले में उन्होंने जो है वैजंती के फूलों की माला धारण कर रखी है, सिर पर मोर मुकुट और पीताम्बर पहन रखा है। ये सारे सौंदर्य, उनके ये सौंदर्यवर्धक तत्व उनकी सुंदरता में 4 चांद लगा रहे हैं। आगे की और पंक्तियां देखें तो कहते हैं वृंदावन में धेनु चरावे मोहन मुरली वाला, ऊंचा ऊंचा महल बनाओ बिच बिच राखूं बारी। और कहते हैं कि हे स्वामी, यदि आप मुझे अपने घर में चाकर रख लोगे तो मैं आपके लिए ऊंचे ऊंचे महल बनाऊंगी, और बिच बिच मतलब बीच बीच में, उन और महलों के बिल्कुल बीच बीच में रखूंगी। बारी होता है खिड़की, एक बहुत बड़ी बड़ी खिड़कियां वहां पर रखूंगी। किस लिए? सांवरियारा दर्शन पासूं। और मेरे सांवले रंग के जो सांवरिया यानी श्री कृष्ण हैं जब उन बगीचों में घूमने आएंगे तो मैं उन खिड़कियों से खड़े होकर के उनका सुबह सुबह दर्शन पाऊंगी। पहर कुसुमड़ी साड़ी, कुसुमड़ी होती है गेरुए रंग की, ऐसा कलर जिसे साधु संत धारण करते हैं। कहते हैं कि मैं अपने स्वामी का दर्शन गेरुए रंग की साड़ी पहन कर करूँगी, क्योंकि उसने संसारिक सारी चीज़ें छोड़ दी थी और एक भौतिक जीवन से बिल्कुल विरक्त हो गई थी। तो एक साध्वी के रूप में वो वहाँ पर रहती थी। इसलिए कहा है कि मैं आपका जो दर्शन है वो कुसुमड़ी यानी गेरुए रंग की साड़ी पहन करके करूँगी। आधी रात प्रभु दर्शन दी। अंतिम पंक्तियों में जो है वो प्रार्थना करे कि हे स्वामी, हे श्री कृष्ण, आधी रात के समय मुझे दर्शन दीजिए जमुना जी रे तीरा, यमुना नदी के किनारे। आगे कहती है मीरा रा प्रभु गिरधर नागर। और कहता है कि मीरा के जो प्रभु हैं वो गिरी को धारण करने वाले श्री कृष्ण हैं।
हेवड़ो घनो अंधेरा, कहता है कि उसका जो मन है, यानी एक भक्त का जो मन है, हृदय जो है वो बहुत ही व्याकुल हो गया है। इसलिए हे स्वामी, आप मेरे सारी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं, क्योंकि मैं बहुत बेचैन हूँ, और जब अधीर होता है तो उसमें बेचैनी क्या व्याकुलता बढ़ जाती है। इसीलिए उसने कहा है कि हे स्वामी, तुमने गिरि को धारण किया है और मेरे इष्ट हो, इसलिए आपका परम कर्तव्य है कि आप हमारी समस्याओं का निराकरण करें। ये दोनों जो पद हैं वो मीराबाई ग्रंथावली भाग 2 एक कल्याण सिंह शेखावत जी ने इसे लिए हैं और इसे आप तक NCERT ने पहुंचाया है। हालांकि मीराबाई